सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि भाई आज नेमिक रिएक्शंस का चौथा दिन है और आज चौथे दिन हम लोग जिस नेमिक रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है रायमर्ट-टीमन अवक्रिया। भाई साहब ये बोर्ड एग्जाम की सबसे पसंदीदा अवक्रिया है, बहुत आती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप कोई भी बेटा किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये नेमिक रिएक्शंस जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, आओ इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, रायमर्ट-टीमन अवक्रिया होती किससे है? तो फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ अवक्रिया कराएंगे कास्टिक क्षार की उपस्थिति में। क्या बताया? फिनॉल की क्लोरोफॉर्म के साथ अवक्रिया कास्टिक क्षार की उपस्थिति में करा देंगे तो हमारा इसमें बनता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। चलो आप देखते कैसे। देखो, फिनॉल का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दें, बेंजीन के ऊपर किसको लगा दें? OH, तो ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। अच्छा, इस फिनॉल की अवक्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? क्लोरोफॉर्म के साथ करा दें, और प्लस में भाई कौन होगा? कास्टिक क्षार, चाहे NaOH या KOH, इसके साथ हम क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो आप लोग कैसे अवक्रिया करोगे? आप बोलोगे सर हमें दिखाई दे रहा है ये सोडियम Cl को लेकर बाहर होगा। सोडियम किसको लेकर बाहर होगा? Cl। अच्छा भाई साहब, यहां से एक Na एक ही Cl को ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्लोरीन तो 3 है, तो मैंने बोला भाई 3 Na कर लो, और जब Na बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा OH। तो आप यहां से क्या दिखाई देगा? आप बोलोगे सर ये जो तीनों की तीनों क्लोरीन है वो 3 सोडियम के साथ बाहर हो जाएंगी, 3 सोडियम के साथ बाहर, अर्थात 3NaCl। ठीक है, अब यहां पर क्या है? अब यहां बच रहे हैं OH। ठीक है, अब इनको क्या किया जाए? एक ऑर्थो स्थिति से H दर्शाया, इस OH के पास ऑर्थो स्थिति से एक H दे दिया, मतलब एक H जैसे ही आपने दिया तो ये तो HOH यानी जल बाहर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर एक H इससे इस OH को दे दिया, मतलब कितने H2O बाहर हुए? आप बोलो सर 2 हुए। समझो समझो भाई, एक H यहां से इस वाले OH को दे दिया, H2O बाहर। अब यहां 2 OH हैं, तो यहां से क्या हुआ? एक H इसने इस वाले OH को दे दी, H2O बाहर। तो बचा कौन? यहां बचा C, यहां बचा H और यहां बचा O, अर्थात CHO। ये हमारा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, और ऐसे समझना चाहो तो कार्बन के 3 बॉन्ड मुक्त हुए, कार्बन से एक बॉन्ड में जुड़ा रह गया H। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा भाई, वो बनाएगा कितने? 2 बॉन्ड। फिर भी एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त रह गया, और मुक्त बॉन्ड बेटा जहां से आपने इस फिनॉल से H को हटाई है वहां पर जाके जोड़ दो, तो CHO समूह जाके जुड़ जाएगा फिनॉल के ऊपर। तो यहां पर ये OH और यहां पर जुड़ जाएगा CHO, क्योंकि यही से H बाहर की है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन जाएगा भाई? सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? आगे, जैसे अगर हम इसकी अवक्रिया अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराना चाहें तो फिनॉल की अवक्रिया अगर हम किससे कराना चाहें? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जैसे CCl4। ठीक है, और प्लस में कास्टिक क्षार NaOH या KOH, आप कोई भी ले लीजिए, गर्म कर देंगे। ये कौन है भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भाई कौन है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कैसे करोगे? अब आप बोलोगे सर एक Na एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर ऐसी क्लोरीन कितनी है? आप बोलोगे क्लोरीन के 4 अणु हैं, तो सोडियम के कितने चाहिए? आप बोलोगे सोडियम के 4 अणु चाहिए। ठीक है भाई, सोडियम के 4 अणु चाहिए। ये लो, सोडियम के अगर आपको 4 अणु चाहिए तो Na बढ़ाया तो OH भी तो बढ़ाना होगा। बोलो बात सही है? तो यहां से क्या होगा? ये वाली जो क्लोरीन है, चारों की चारों क्लोरीन इस सोडियम बाबूजी के साथ क्या हो जाएंगी? बाहर, अर्थात 4 NaCl बाहर हो जाएगा। अब बहुत सारे OH है, तो कितना H2O बाहर हो सकता है? और तो स्थिति से दर्शाया H,
अगर इस OH बाबूजी को अगर एक H मिल जाए, बोलो H2O बाहर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से एक H OH को लेकर बाहर हो गया, ठीक। अब हमारे पास यहां पर क्या हुई, 3 OH, कितने, 3 OH। अब 3 OH में से भाई एक H यहां से इस OH को लेकर बाहर, मतलब दूसरा H2O बाहर। अब हमारे पास बचा एक O और एक OH, और यहां कौन बचा C। कार्बन के चारों बॉन्ड मुक्त हैं। ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड किससे बना रहा है, हाइड्रोजन से। COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह किससे जुड़ जाएगा, जहां से आपने H बाहर की है, फिनॉल से, ठीक है। यहां पर आके आपका जुड़ जाएगा, तो यहां जुड़ जाएगा COOH और ऊपर जुड़ा हुआ OH, और ये हमारा होगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। अगर इसके हम IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। तो आप लोगों को भाई कुछ इस तरीके से रिएक्शंस करनी है, मतलब आज आप लोगों की चौथी नेमिंग रिएक्शंस भी क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। हमने बताया केवल ये 40 दिन आप लोग, जुलाई से पहले जो आपके पास समय है, हमें आप लोग केवल 10 से 20 मिनट दे दीजिए बस। आप लोगों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। जुलाई में जैसे ही आएंगे, 0 से केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे और एडवांस तक लेकर चलेंगे, और बेसिक स्टार्ट करेंगे पहले केमिस्ट्री को, ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स का भी डर खत्म करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अगर रिएक्शंस पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही बोलेंगे, अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक करें, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।